इस प्लानिटरी पोजीशन को अगर आपने वेस्ट किया तो रिग्रेट्स जरूर आएंगे, क्योंकि साल में ये वो सबसे अच्छा टाइम है जब आप अपने जर्नल मकासद से हटकर आइडियल जो टारगेट्स हैं उसे क्लिक कर सकते हैं। एक एवरेज टॉरस के लिए ये एक ऐसा टाइम है जिसे हम गोल्डन टाइम कह सकते हैं, हलचल मचा देने वाला। एक ऐसी हलचल जिससे आपको सिर्फ फैसले अच्छे लेने हैं एंड खुशबख्ती आपको खुद ब खुद ट्रैक पर ले जाएगी। टॉरियंस, आपको इस बात की ज़रूरत महसूस होगी कि परफॉर्म करें, इस बात की ज़रूरत होगी कि प्लान करें। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 22 जुलाई के बाद आपका वक्त तब्दील होने लगा है टॉरियंस। सादा या सिंगल लाइन में बोलूं तो 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स ऐसे होने जा रहे हैं जो आपके लिए काया पलट सकते हैं। अगर आप एक एवरेज से टॉरियंस भी हैं तो आपके लिए सलाहियतें बेशुमार नई अपीयर होंगी। आप ज़्यादा अच्छे फैसले कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशंस कर सकेंगे, ज़्यादा अच्छा कंफर्ट ऑफ लाइफ इंजॉय कर सकेंगे। एक एवरेज टॉरियंस के लिए, एक एवरेज टॉरस के लिए ये एक ऐसा टाइम है जिसे हम गोल्डन टाइम कह सकते हैं, हलचल मचा देने वाला। एक ऐसी हलचल जिससे आपको सिर्फ फैसले अच्छे लेने हैं एंड खुशबख्ती आपको खुद ब खुद ट्रैक पर ले जाएगी। ट्रैक ऑफ सक्सेसेस, ट्रैक ऑफ रिस्पेक्ट, ट्रैक ऑफ प्लेजर्स एंड ट्रैक ऑफ सम गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़। पहली तब्दीली आपके लिए 22 जुलाई को आएगी। दिस इज़ द आइडियल टाइम फॉर योर कंफर्ट। सूरज आपके लिए 4th एंगल पर अपीयर होगा। सूरज 4th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। जब आप अपने आराम के लिए, जब आप अपनी आसाइश के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो एस्ट्रोलॉजर आपको यही टाइम को बेहतरीन टाइम डिक्लेयर करते हैं। जब आपने घर बदलना हो, जब आपने घर को बड़ा करना हो, जब आपने अपने लिए घर ख़रीदना हो, जब आपने अपने लिए कोई आसाइश की चीज़ का फ़ैसला करना हो, तो दिस इज़ द टाइम जब एस्ट्रोलॉजर वेट करते हैं कि आपको प्रेडिक्ट करें कि दिस इज़ द राइट टाइम जब आप अपनी आसाइशों के लिए काम कर सकते हैं। एंड ये बात तो माननी पड़ेगी टॉरियंस के इसमें आपका तो कोई कमाल नहीं है, सिर्फ वक्त ने अंगड़ाई ली है एंड उस अंगड़ाई से आपकी ज़िंदगी में पीस एंड प्लेजर्स, रिस्पेक्ट एंड फीलिंग्स प्लेजेंट होने की तरफ जाएंगी। सूरज आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है फॉर योर डिसीजंस, फॉर योर ब्रेवरी, फॉर योर मैनेजमेंट एंड फॉर योर डिसिप्लिन। आपके अंदर वो तमाम लापरवाहियाँ जो आप अपनी आदतों की वजह से इख्तियार करते हैं, आपके अंदर वो तमाम गम जो आपको अपने रियल मकासद से हटाते रहते हैं, तमाम वो प्रॉब्लम्स जो सराउंडिंग की क्रिटिसिज्म से पैदा होते हैं, वो 22 जुलाई से 30 दिनों तक के लिए रफ़ा होने के चांसेस पैदा हो गए। अब भी अगर कोई टॉरियंस अपने अंदर वीकनेस फील करे, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ में कमी देखे, अगर अपने अंदर किसी तरह का ज़ोफ़ या कमज़ोरी देखे तो ये उसकी ज़ाती कमज़ोरी है। वो किसी चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकता कि गर्दिश अय्याम है और वो उसको छोड़ नहीं रहा, गर्दिश अय्याम है जिसने उन्हें जकड़ा हुआ, ऐसा नहीं है। 22 जुलाई के बाद यू आर परफेक्टली ऑल राइट। सूरज अपने असल घर में होगा जहाँ पर वो बहुत फ्रेंडली बिहेव करता है, आपके लिए पॉजिटिव है एंड ये पॉजिटिविटी आप ज़िंदगी के कई शोबों में इस्तेमाल कर सकते हैं। शोबे अभी बयान करूँगा, अभी प्लानिटरी एक्शंस बयान कर दूँ। दूसरा इवेंट होगा 25 ऑफ जुलाई को। मरकरी नाम का एक प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, प्लैनेट ऑफ सम कैलकुलेशंस, सम प्रेजेंस ऑफ माइंड, सम न्यू आइडियाज़, वो भी अपने असल घर में आ जाएगा वर्गो एंगल पर। जब भी मरकरी वर्गो एंगल पर होता है, ह्यूमन नेचर में, इंसानी जो जबिल्लत है उसमें नए आइडियाज़ पर काम करने को कुदरती दिल करता है। कोई टॉरियन इस वक्त आईटी फील्ड से रिलेटेड है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, राइटिंग स्किल से रिलेटेड है, या फिर डील मेकिंग से रिलेटेड है, पब्लिक एक्टिविटीज़ करता है, उसका पब्लिक एक्सपोजर ज़्यादा है, तो एक्सपेक्टेड ये है कि वो इस एक्सपोजर्स को सक्सेसेस में बदल सकेगा।
नॉट ओनली इन द मटेरियल साइड, रुपया पैसा दौलत या सोर्स ऑफ इनकम, बल्कि फेस वैल्यू एंड माइंड में एक नया ओपन माइंड, यानी कि खुलेगा दिमाग, एंड काम करने में दिल लगेगा। मरकरी और तरह से भी आपके लिए मुफीद है, ये आपके सेकंड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। सेकंड एंगल मींस द एंगल ऑफ सम इन्वेस्टमेंट्स, सम फाइनेंशियल अचीवमेंट्स। जो टॉरियंस सरकारी जॉब के लिए कोशा रहते हैं अक्सर ही, उनके लिए ये 30 दिन बड़े इम्पॉर्टेंट आने जा रहे हैं 25 जुलाई के बाद। एंड ये सपोर्ट साल में एक ही दफ़ा मिलती है, जब सूरज अपने एंगल पर हो, असल एंगल पर, जहां आप बहुत अच्छे डिसीजंस ले सकते हो एंड आपकी परफॉर्मेंसेस टू द टारगेट हो, एंड दूसरी तरफ आपका माइंड बहुत हाजिर हो एंड आप अपनी परफॉर्मेंसेस में निखार देखें। मरकरी तीसरा फ़ायदा आपको देगा कि आपके लिए जो आपकी परफॉर्मेंसेस हैं उसके रास्ते आसान हो जाएंगे, आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेवल बढ़ेगा, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होंगी, आपके कनेक्शंस अच्छे होंगे। कनेक्शन, प्रोफेशनल कनेक्शंस की भी बात कर रहा हूँ एंड पर्सनल कनेक्शंस की भी बात कर रहा हूँ। पर्सनल कनेक्शन का मतलब है फैमिली मेम्बर्स के साथ, दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ, बॉसेस के साथ, जिनसे आपका डेली वास्ता पड़ता है। एंड परफॉर्मेंसेज मीन्स माइंड अपीयरेंस, कॉन्सेंट्रेशन, आइडियाज़ एंड प्रेजेंटेशंस। इन दो प्लैनेट्स की सपोर्ट आपके टाइम को 2024 के बेहतरीन टाइम में बदल देगा। इस वक्त शिकायत नहीं बनती टॉरियंस, आपको इस बात की ज़रूरत महसूस होगी कि परफॉर्म करें, इस बात की ज़रूरत होगी कि प्लान करें, इस बात की ज़रूरत होगी कि वसाइल इकट्ठे करें एंड उन वसाइल्स को, उन रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करें। एक और अच्छी खबर सुनाता हूँ। सूरज जिस फोर्थ एंगल पर है, इसी फोर्थ एंगल पर वीनस भी मौजूद है एंड वो भी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है। वीनस की अच्छी परफॉर्मेंसेस आपके लिए आपकी फीलिंग्स को प्लेजेंट करेंगी। यू आर मोर रोमांटिक, मोर लविंग, केयरिंग एंड आपकी जो हिस्से मिज़ा है, ह्यूमर लेवल, वो इंक्रीज़ करेगा। तो खुशी का पहलू बढ़ेगा, कामयाबियों की सूरत में भी एंड प्लेजर्स की सूरत में भी। आपके लिए एक और अच्छी खबर है, जिस एंगल पर मरकरी आपको सपोर्ट कर रहा है, जिस एंगल पर जुपिटर आपको सपोर्ट कर रहा है सेकंड एंगल पर, इसी एंगल पर मार्स भी मौजूद है। सो जुपिटर एंड मार्स की सपोर्ट आपके लिए फिजिकल स्टेमिना, अक्लो जहानत, नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस, रिस्क टेकिंग एंड उससे रिलेटेड जो जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस आती हैं, एवरेज सक्सेसेस नहीं, बड़े अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस इन द लाइफ, स्पेशली इन योर फाइनेंशियल साइड, वो एक्सपेक्ट की जा सकती है। आपके लिए सिर्फ इस वक्त एक टाइम टेस्ट है कि आपका सैटर्न रेट्रोग्रेड है। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन बज़ाहिर उन 6 पॉजिटिव प्लैनेट्स के आगे ज़्यादा तंगी पैदा नहीं कर सकेगी, बट अगर आप एक वीक टाइप के टॉरियंस हैं तो इस वक्त लोग आपको चीट कर सकते हैं, लोग आपकी राय पर हावी हो सकते हैं, लोग आपको जज्बाती तौर पर थोड़ा मजरूह कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ उस एक सेक्टर को संभाल लिया तो अदरवाइज सारे ही सेक्टर्स आपके लिए ऑन हैं। सूरज और मरकरी, मार्स एंड वीनस, जुपिटर एंड मून इस वक्त इतने प्रोडक्टिव हैं कि आप अपनी पर्सनैलिटी अट्रैक्शंस को बढ़ा सकते हैं। उन पर्सनैलिटी अट्रैक्शन से आप अपीलिंग पर्सनैलिटी लेकर अपना कोई भी एजेंडा फुलफिल कर सकते हैं, डील मेकिंग के लिए, फैमिली के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए। एंड साथ ही साथ आपके लिए जो नेचुरल फ्लो है, क्योंकि वो जंपिंग स्टाइल सक्सेसेस की आपको बेसिस या फ्यूल्स प्रोड्यूस करके देगा, तो इस बात के लिए ज़रूरत इस समर की है कि अपने सेंसेस को ऑन रखें। किसी भी अपॉर्चुनिटी को आप अपनी सुस्ती से ज़ाया मत करें, अपने गम की वजह से अपने मौके वेस्ट ना करें। अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो अगले 30 दिनों में आप मेरी इन पेशन गोइयों को अपनी दुआओं में याद रख रहे होंगे। आपके लिए ये टाइम अल्लाह ताला की नेमतों से कम नहीं है। बज़ाहिर प्लैनेटरी एक्शन इतना पावरफुल है कि मैं इसे एक ब्लेस्ड सीज़न डिक्लेयर कर रहा हूँ एंड ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि आप अपनी एवरेज परफॉर्मेंसेस पर भी कॉन्सेंट्रेट करें तो कामयाब हो जाएंगे। आइडियली ज़रूरतों की तकमील तो हो ही पाएगी, ख्वाहिशों की तकमील की तरफ भी जा सकेंगे।
ना सिर्फ ख्वाहिशों की तकमील बट अपने जो आपके कमज़ोर सेक्टर्स हैं जिसमें आप डरे रहते थे, हक नहीं मांग पाते थे, रिलेशनशिप ट्रबल्स फेस करते थे, खुद में एंगर फिट्स आते थे, उनको भी कवर कर सकते हैं। अगर फिर भी कुछ कमी रह जाए, कोई ज़्यादा ही आप मरीज़ वाला परफॉर्म कर रहे हैं, कोई ज़्यादा ही आपके अंदर कमज़ोरी या ज़ोफ़ आ गया है, तो फिर आपको सूरह शम्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये एक ऐसी सूरा है, ये ऐसा कुरानिक नुस्खा है जिसके इवज़ आपकी खैर और बरकत आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर देगी। एज टोरियन जो जुमोलॉजिकल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें आप एमरल्ड या रिप्लेसमेंट में रूबी पहन सकते हैं। ये एक ऐसी साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल कम्बिनेशन बनेगी जिससे आप अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को भी मैक्सिमम यूज़ कर सकेंगे एंड अपने आइडियाज़ यानी कि नॉन मटेरियल साइड को भी मैक्सिमम यूज़ कर सकेंगे। अब इस रेमेडी में इस बात को मलहूज़ खातर रखिए कि आपको एमरल्ड या रूबी असली या नेचुरल बाय करना है। ग्रेड 1 या फाइन क्वालिटी की तरफ जाइए। अगर आपके इलाके में या आपकी नॉलेज के एतबार से आप कहीं से अच्छा रूबी अरेंज कर सकते हैं तो वहाँ से जल्द अज जल्द रूबी या एमरल्ड अरेंज करिए। अगर नहीं आपके पास मुयस्सर, आप किसी ऐसे इलाके में हैं या आपके पास नॉलेज नहीं है नेचुरल स्टोन्स को डिफ़ाइन या आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आप एस्ट्रोजेम्स के जो ऑनलाइन स्टोर हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से भी स्टोन बाय कर सकते हैं। क्योंकि वो मेरी सुपरविज़न में हो रहा है, प्रोफेशनल्स की सुपरविज़न में हो रहा है, तो आपको वहाँ से नेचुरल स्टोन मिलना आसान होंगे एंड रिजनेबल प्राइसेस पर। लास्ट में एक बात, इस प्लानिटरी पोजीशन को अगर आपने वेस्ट किया तो रिग्रेट्स ज़रूर आएंगे, क्योंकि साल में ये वो सबसे अच्छा टाइम है जब आप अपने जर्नल मकासद से हटकर आइडियल जो टारगेट्स हैं उसे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके साथ इस वक्त कोई परेशानी चल रही है, कोई ऐसा इम्तिहान आपका चल रहा है जिस पर आप पूरा नहीं उतर पा रहे, आपको अपनी स्ट्रेंथ या अपनी वीकनेसेस का अंदाज़ा नहीं हो रहा, तो फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए फ़ौरन जाना चाहिए ताकि चेक कर सकें कि आपके लिए अच्छी सेक्टर्स कौन से हैं, उस अच्छे सेक्टर्स को आप ग्रैब कैसे कर सकते हैं, आप ग्रैब कर भी सकते हैं कि नहीं, ये सब बर्थ चार्ट कैलकुलेशन से पता लग जाता है। बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एक बेसिक डायग्नोसिस मेथड है जिससे आपकी तमाम तरह की जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस हैं एंड वीकनेसेस को रिपेयर कैसे करना है वो पता लग जाता है। पर्सनल बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट ये टाइम मिस करने वाला नहीं है। टोरियंस, मेरी कम बात को ज़्यादा समझिए, कमर कस लीजिए, आपकी मसरूफियत का टाइम शुरू हुआ जाता है, आपके रिवॉर्ड्स का टाइम शुरू हुआ जाता है। दैट्स ऑल। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इन फ्यूचर मैं और इसको एलेबरेट करूंगा। ये बात अभी 22 जुलाई से शुरू होगी, इसी हफ्ते के पहले दिन से। सो कोशिश करिए कि अपने माइंड को रिफ्रेश करिए, स्टक मत होइए, किसी जगह उलझ मत जाइए, चीज़ों को तेज़ी से करने की कोशिश करिए। आपके पास 30 ही दिन है जिसमें आपको सीड करना है, बेसिस बनाने। दैट्स ऑल। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिए। टोरियंस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरे टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।